क्या ट्विन फ्लेम्स आज भी आदि शक्ति के क्रोध को पा रहे हैं? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच जितने भी नए ट्विन फ्लेम्स हैं इस चैनल के साथ जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। एंड जब आप तक कोई मैसेज या आप तक कोई नॉलेज या विजडम पहुंचता है तो आप थैंक्स ज़रूर किया कीजिए एंजल्स का, डिटीज का, जो आप तक सिंक्रोनाइजेशन एंड मैसेजेस पहुंचाते हैं। तो आज जो वीडियो है हो सकता है सबके साथ कनेक्ट नहीं होगी, लेकिन जिन सोल्स ने अपने ऊपर बहुत हाई लेवल पे काम किया है या हाई लेवल पर अवेकेंड हैं जो सोल्स, वो इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। और इस वीडियो को सुनने के लिए आपको लॉजिकल माइंड को थोड़ा साइड में रखना है, क्योंकि आज जो टॉपिक है ये टॉपिक है श्रद्धा और विश्वास का। जब हम ईश्वर के साथ जुड़कर किसी ज्ञान को पाते हैं या कोई चीज़ समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर श्रद्धा और विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आज ये चीज़ आप तक पहुँचेगी, ये ज्ञान, ये विजडम आप तक पहुँचेगा मेरे थ्रू, तो इसके पीछे भी कोई सोल पर्पस है। क्योंकि हमारी ऑलरेडी एक वीडियो है, आप लोग काफ़ी लाइक कर चुके हैं कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो हेवन से आई हुई कपल्स है, सोलमेट्स है, डिवाइन सोल्स है, राइट। तो जब हम ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं तो उस समय पर ट्विन फ्लेम जैसा कोई वर्ड नहीं था। ये वेस्टर्न कल्चर का वर्ड है ट्विन फ्लेम। हम इन्हें शिव शक्ति बोल सकते हैं या शिवा शक्ति कॉन्शियसनेस या कृष्णा कॉन्शियसनेस आप इन्हें बोल सकते हैं। लेकिन जब आप इन दोनों को पार कर जाते हैं, इन दोनों कॉन्शियसनेस को पार कर जाते हैं, तब आप अपने आप को यूनिवर्स का एक पार्ट मानते हैं और तब आप के सामने पूरा सत्य आता है कि एक्चुअल आज आप जो फेस कर रहे हैं उस सब का रीज़न क्या है। तो आज मैं कोई 400 साल पहले की बात नहीं करूंगी, मैं कोई 500 साल या 5000 साल पहले की बात नहीं करूंगी। आज मैं बात करूंगी सनातन की। आप इस वीडियो को किसी धर्म, मठ, संप्रदाय से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जो मैं बात कर रही हूँ सनातन मीन्स जो सत्य है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, जो कल भी था और आज भी है, जो कल भी रहेगा, क्योंकि वो सत्य है जो आपके मानने या ना मानने से झूठ नहीं हो जाएगा, और या आपके मानने या ना मानने से उस सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये उस समय की बात है जब अलग अलग कास्ट सिस्टम, धर्म, मठ, संप्रदाय ये सब इस धरती पर नहीं थे। जब परम पुरुष और परम स्त्री मीन्स डिवाइन की क्रिएशंस, जिन्हें आप ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं या हाई लेवल सोलमेट्स बोलते हैं, या अब आके अलग अलग फॉर्म्स दी गई हैं उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली कि ये मोनाडिक हैं, ये मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स है, ये स्प्लिट सोल्स हैं, या ये ट्विन रे है, वॉट एवर, जो भी है, वॉट एवर, जैसी भी क्रिएशन है, द अल्टीमेट क्रिएशन इज द डिवाइन मीन्स द अल्टीमेट ट्रूथ इज डिवाइन। इसलिए हम उसे इटर्नल कहते हैं, इसलिए हम उसे सनातन कहते हैं। अब अगर ये चीज, ये जो विजडम आज जो आप सुनने वाले हैं, अगर ये बताने की परमिशन मुझे मिली है तो इट मीन्स मैंने उस विजडम पे वर्क किया है, या आप में से भी कुछ सोल्स ने उस पे वर्क किया है। लेकिन हर सोल का पर्पस अलग होता है, मीन्स यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी रहती है एंड आपके डिवाइन टेस्ट होते रहते हैं। अगर आपने सिंसियरली डेडिकेशन के साथ इनर वर्क किया है तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इनर वर्क किया, अभी मैं नई नई इस जर्नी में आई तो मैंने स्टार्ट किया चक्रा से। चक्रा सिर्फ अभी एक बहुत इनिशियल स्टेज है जहाँ पर आप अपने साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप उनसे प्रश्न करते हैं, आप उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, आप समझने की, जाने की कोशिश करते हैं, और आपका उस विजडम, जो विजडम है वो तब सक्सेसफुल होता है जब यूनिवर्स आपको आंसर करना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली। सो अगर आप अपनी सोल पर इतना काम करेंगे, आप इतना इनर वर्क करेंगे, तो आपको किसी भी PLR की मीन्स पास्ट लाइफ रिग्रेशन टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप स्वयं अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और जो अपनी रूट्स के साथ स्वयं कनेक्ट हो जाते हैं वो सब कुछ जान पाते हैं और उन्हें उनके हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो जब मैं आदि शक्ति बोलती हूँ तो आदि शक्ति
अलग अलग देवी रूप जो आपने कुछ युगों से सुने, मैं उनकी बात नहीं करती हूँ। जब मैं आदि शक्ति बोलती हूँ तो आदि शक्ति का मतलब समस्त ब्रह्मांड, जो समस्त ब्रह्मांड को कैरी करती है शक्ति, तब मैं उनकी बात करती हूँ। वो आगे अपनी अपनी जो फॉर्म्स लेके आते हैं किसी पर्पस के साथ, और उनकी क्या लेसन लर्निंग्स रहती हैं, या वो आपको या अदर सोल्स को क्या लेसन लर्निंग्स देना चाहते हैं, या उनके भी जो कर्मास रहते हैं, जो कर्म करते हैं वो बीइंग डिटीज, तो वो एक अलग बात है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने ये बात सुनी है कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो इवन दे एग्जिस्ट इवन बिफोर द क्रिएशन ऑफ अर्थ। अर्थ की क्रिएशन होने से पहले वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जब मैंने आपको बताया कि जब हम इनर वर्क करते हैं एलिजिबिलिटी रहती है, तो मीन्स अगर आज मुझे एक सुपरफिशियल ज्ञान मिला 2 वीडियो 10 वीडियो सुन के, तो मैंने कंफर्मेशन किया, मेरे इनर विजडम ने भी किया, ओके। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप एक अलग लेवल का टेस्ट पार करते हैं, तब आपको अनुमति मिलती है कि उन शास्त्रों, उन पुराणों को या उन वेदों को पढ़ने की जो हमारे ब्रह्मांड के कई युगों युगों से चलते आ रहे हैं। उनमें साफ साफ कई चीज़ों का वर्णन है। सुपरफिशियली हम जो एक दूसरे की देखा देखी वीडियोस देखते हैं, कॉपी करते हैं, क्रिएट करते हैं, बुक्स क्रिएट करते हैं, दैट इज सुपरफिशियल विस्डम। लेकिन किसी एक घटना के होने से पहले या एक घटना के होने के बाद के बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, और वो क्या क्या चीज़ें हुई, वो विस्डम हमें मिलता है हमारे शास्त्रों से, हमारे पुराण से, हमारे वेदों से, जो कि सनातन है, जो कि सत्य है, जो फैक्ट है। तो मेरा कहने का मतलब आज ये है कि जब ये घटना हुई, जब आदि शक्ति ने जब सती के रूप में, माँ सती के रूप में जन्म लिया, और उस समय जो भी स्थिति रही, और उस समय उन्होंने अपने आप को जब अग्नि को समर्पित किया, यज्ञ की अग्नि में समर्पित किया, और उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई, पुनः माँ पार्वती के जन्म होने तक बीच में क्या क्या हुआ, वो ज़्यादातर यहाँ पर इस पृथ्वी पर कितनी सोल्स को, अगर मैं बोलूँ 95% सोल, 96 मान लो परसेंट सोल्स को पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइट। तो आज मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप डालूंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस टाइम आप ट्विन फ्लेम्स नहीं थे, ट्विन फ्लेम नहीं बोला जाता था आपको। आप में से कुछ सोल्स ऐसे भी हैं जो अपने आप को ट्विन फ्लेम के साथ इसलिए कनेक्ट कर पाते हैं इस सेंटेंस के साथ या इस वर्ड के साथ, क्योंकि आपकी एग्जिस्टेंस इवन बिफोर द क्रिएशन ऑफ अर्थ है। मीन्स आप में से कुछ सोल्स, कुछ कपल्स ऐसे हैं जो किसी समय पर डिटीज, गॉड गॉडेसेस रह चुके हैं, और उस समय वो वहाँ मौजूद थे। आप में से बहुत कम, इवन 1% सोल्स जो हैं इस बात से कनेक्ट कर पाएंगी कि जिस समय माँ सती ने खुद को अग्नि में समर्पित किया था, उस समय जो गॉड गॉडेसेस या उस समय चक्कर में जो जो वहाँ पर मौजूद था, जिन्होंने इस घटना को साक्षी होकर देखा, क्या वो सोल्स आज भी उस पीड़ा को सहन कर रही हैं? क्या आदि शक्ति ने उस समय जो बोला, उन्होंने जो कहा, क्या ट्विन सोल्स आज भी उस पीड़ा को या उस विरह की पीड़ा को सहन कर रही हैं? तो मेरा आज वीडियो बनाने का अर्थ यही था कि इतना इनर वर्क करते हैं, इतना सब करते हैं, इतना सब कुछ कर लिया, फिर भी आप में से कुछ कपल्स जो है वो सेम पोलैरिटी में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्यों आपको PLR करवाना पड़ता है जानने के लिए कि हमारी रूट कॉज क्या है? क्यों आपको पास्ट लाइफ में जाना पड़ता है? तो आप इनर वर्क इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अपनी रूट्स पता चलती हैं कि ये हुआ क्या। अब ये छोटी बात नहीं है, ये नॉर्मल सोर्स की बात नहीं है। तो आप में से जो ट्विन फ्लेम्स नहीं है वो अभी इस चैनल को भी छोड़ के जा सकते हैं। तो ये उन सोर्स की बात हो रही है जो हेवन से रिलेटेड है, जिनकी हिस्ट्री डिटीज की रह चुकी है, गॉड गॉडेसेस की रह चुकी है, जो कपल्स इतने पुरातन समय से आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं। क्योंकि देखिए, धरती का
टाइमलाइन जो है और जो हायर डिमेंशन का टाइमलाइन है उसमें बहुत फ़र्क रहता है। इसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे, बहुत डीप चीज़ें हैं। तो अगर आप में से कोई भी पर्सन इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर पाया है कि कुछ ऐसी सोल्स जो उस समय मौजूद थी, गॉड गॉडेसेस डीटीज रह चुके हैं, एंड इतना सब देखिए क्या होता है ना कि अब ये क्या है कि इतने युगों युगों की बात है, राइट। अब आप सोचिए कि सोल का लेवल क्या होगा कि जिसको आज भी याद है कि उसका कोई सोल पार्टनर है। आप ये सोच के चलिए कि इस सोल का लेवल क्या होगा, राइट। तो अब इसका सोल्यूशन आपको निकलवाना पड़ता है पीएलआर करवा के, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा के, कि हमें समझ में आए क्या है। तो मैं आपको अगर आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो मैं आपको एक छोटी सी सीधी सी चीज़ बताऊंगी। इस चीज़ का सोल्यूशन है वो परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन विद योर डिवाइन काउंटर पार्ट, आदि शक्ति और भोलेनाथ दोनों की, मीन शिव शक्ति की साधना, या उनका जो भी आप पूजा विधि कर सकते हैं या उनको समर्पित करके, अगर आप ट्रू हैं, अगर आप सिंसियरली जानना चाहते हैं, सिंसियरली आप चाहते हैं कि आपका यूनियन हो, क्योंकि इतने लंबे पुराने समय की बात है, अब तक तो सोर्स जो है वो अपनी इस प्योरिटी को भूल भी जाते हैं, वो एज अ नॉर्मल सोल काम करना शुरू कर देती हैं। तो लेकिन मेरा मानना है कि जो एक अवेकन डिवाइन सोल होती है वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। I mean, अगर उसके इंटेंशंस प्योर हैं तो वो मीन बीइंग फीमेल, बीइंग सती, इफ़ यू आर सती, इफ़ यू आर अ फीमेल, जो हमने पुराने शास्त्रों में सुना है कि वो काल से अपने पति को बचा के ले आती है। तो आप अगर ऐसी सती हैं, ऐसी श्रद्धा डेडिकेशन आपके अंदर है, अगर ऐसी फीलिंग्स आज भी आपके अंदर हैं, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इस वीडियो को, तो आज आप क्षमा प्रार्थना कीजिए। ये वीडियो किसी पर्पस से कुछ सोच तक पहुंचा है, आपने आदि शक्ति से क्षमा प्रार्थना करनी है एंड अपना डिवाइन यूनियन के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। एंड ये वीडियो इस चीज़ की भी श्योरिटी आज दे रहा है कि काफ़ी डिवाइन सोल्स, काफ़ी गॉड गॉडेसेस या डिटीज या परम पुरुष परम स्त्री जो हैं, उनका सफरिंग का समय अब ख़त्म हो चुका है। अब काफ़ी सोल्स अपनी प्योर फॉर्म में आएंगी इस युग परिवर्तन में, इस नए युग में फिर से अपनी डिवाइन फॉर्म में आएंगी और अपना सोल पर्पस करेंगी और अपनी आगे की यात्रा तय करेंगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय।